जी, इसमें क्या होता है कि अगर आपका सिर्फ़ कंटेंट, घर का कंटेंट कवर कर रहे हैं ना, तो वो जो पॉलिसी बेसिकली जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है, वो 1 साल के लिए करा रही है, तो आपको अगले साल फिर रिन्यू कराना होगा। लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं, तो बिल्डिंग का आप मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ले सकते हैं। ये हाँ, ये आईआईटीए का नियम है, तो आप 10 साल तक लगभग सभी कंपनीज़ प्रोवाइड कराती हैं। नहीं, ऐसा है कि जब आप पॉलिसी आपकी ऑलरेडी रनिंग में चल रही है और अपने घर में रेनोवेशन करा रहे हैं, जो भी फॉल सीलिंग एक्सेट्रा, जो भी नया फर्नीचर बाय कर रहे हैं या अलमारी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बाय कर रहे हैं, जो भी आपने नया बाय किया, लेट से उसकी कॉस्ट आपकी 10 लाख रुपीस की थी, आपने 10 लाख का और बाय कर लिया ये सब करते हुए, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट अगर 20 लाख की हो गई, तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी को या एजेंट जिससे आपने पॉलिसी लिया उसको बोलेंगे कि सर मैंने अब सामान और फॉल सीलिंग ये सब रेनोवेशन करने के बाद अब मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, तो पॉलिसी रनिंग पॉलिसी में ही आपसे जो भी एडिशनल अमाउंट होगा प्रो राटा बेसिस पे लेके आपकी पॉलिसी में ही आपको एडिशनल कवरेज दे दिया जाएगा। आपको दोबारा से न्यू पॉलिसी लेने की या रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सवाल मैं दो भागों में लूंगा। अगर हमारा सिर्फ बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या लागत लगने वाली है। लेट्स से कि अगर आपका घर 10 साल पुराना है, तो और खुदा ना खासा आपको आज, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ है रीस्टेटमेंट वैल्यू कवर की जाएगी। रीस्टेटमेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है आज के टाइम में इस मौजूदा घर को अगर डैमेज हो गया तो इसको दोबारा बनाने में जो लागत आपको लगने वाली है। तो मान लीजिए कि आज जो कॉस्ट है वो 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रही है, पहले जो थी वो 2,000 स्क्वायर फीट थी। तो आपको जो, अगर आपका 2,000 स्क्वायर फीट का हिसाब से है, तो आपको 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट लेके उसी का सम एश्योर्ड लेना है और उसी हिसाब से एक्चुअल में पॉलिसी बाय करनी है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई कुछ हो गया तो आपको जो कंपनी जो पैसा देगी तो आपको नए घर बनाने के लिए कॉस्टिंग के हिसाब से आपको पैसा देगी। वहीं पे मैं आपको दूसरा जो था कंटेंट को भी जो आपका कवर किया जाएगा, जो भी आपके फर्नीचर है, जो भी अलमारी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो एसी हो गया, फ्रिज हो गए एक्सेट्रा, घर में जो भी सामान होता है वो भी रीस्टेटमेंट वैल्यू के हिसाब से होगा। जैसे एसी है, भले ही वो आपका 5 साल पुराना है और खुदा ना खास्ता जो भी कोई मिसहैपनिंग, फायर हो जाए या कुछ होने से अगर वो डैमेज खत्म हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपको जो मिलेगा नया एसी का पैसा मिलेगा अगर वो रिपेयरेबल नहीं है रीस्टेटमेंट वैल्यू पे, तो वो भी आपको जो कॉस्ट लेनी होगी वो आज के मौजूदा के हिसाब से लेनी होगी।